नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। स्वागत है आप सभी का KDH राजस्थान पर। दोस्तों, समस्याओं पे खूब चर्चाएं हुई है, समस्याओं पर हमने खूब उठाई भी है, लेकिन आज मैं समस्या उठाने नहीं, समस्या के निवारण पर बात करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ में बैठे हैं पंडित रूपेश जी धाजीज, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। समस्याएं आती है तो समस्याओं का निदान किस तरह से हो सकता है। समस्याएं कई तरह के जीवन में आती है और ऐसा शायद कोई कम ही लोग होंगे जिनके जीवन में कोई समस्या न हो। समस्या माया की या काया की या घर की या किसी और की। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत प्रचलन में है आजकल, बहुत लोग सुनते हैं, वास्तु और वास्तु दोष। तो क्या है वास्तु और क्या है वास्तु दोष? क्या वास्तु को ठीक किया जा सकता है और क्या वास्तु को ठीक करके हम अपनी समस्याओं को कुछ हद तक पार पा सकते हैं? क्या हमारे जीवन में वास्तव में वास्तु से जीवन में परिवर्तन आ सकता है? क्या हमें कुछ लाभ या हम कहें औचक लाभ हमें मिल सकते हैं? तो उन सभी बातों पर चर्चा हम करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि दर्शक भी यही जानना चाहते हैं कि वास्तु आखिरकार है क्या? किसे कहते हैं वास्तु? जी, बात ऐसी है, वास्तु जो है वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में जैसे पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों को हम बैलेंस करते हैं तो उससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधा नहीं आती। पुराने टाइम में हम जब वैद्य जी के पास जाते थे तो वो कहा करते थे आपके शरीर में वात, पित्त और कफ ये सब इनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं वो कारण बनते थे, उससे शरीर में नाना प्रकार के रोग जो है हमारे शरीर में लग जाते थे। आज अगर सरल भाषा में आपको बताऊं, वास्तु जो है उन पंच तत्वों को बैलेंस करना, इतना मात्र है। बिल्कुल। तो वास्तु दोष क्या है और वास्तु दोष से क्या हम यदि कोई ठीक करें तो उससे क्या परिवर्तन आ सकता है जीवन में? 100% इसका प्रभाव है, 100% आपके जीवन में बदलाव आएंगे। जैसे हमने अभी आपको कहा, पंच तत्व, हमारा जीवन किन 5 चीज़ों से चल रहा है? जल, जल के बिना जीवन नहीं। हवा, हवा के बिना जीवन नहीं। अग्नि, अग्नि के बिना भी हम जी नहीं सकते। पृथ्वी, पृथ्वी के बिना भी हम नहीं जी सकते। गगन यानी आकाश। इन 5 चीज़ें जो है, इन पांचों को हमें बैलेंस करना पड़ता है और इन पांचों एलिमेंट्स को एक दिशा निर्धारित मिली है। उसी दिशा में अगर ये रहें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जो अपना घर का उत्तरीय डायरेक्शन होता है, नॉर्थ जिसको हम कहते हैं, नॉर्थ जो है वो जल तत्व का क्षेत्र आता है। बिल्कुल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ईस्ट पर। ईस्ट जो है वो एयर का एलिमेंट आता है, यानी हवा का। वो क्या चीज़ से रिप्रेजेंट होता है? जैसे पेड़ पौधे, ग्रीनरी जितनी है उस एरिया में जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट। साउथ जो है विशेष रूप से हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह से, और मंगल को हम एनर्जी के रूप में जानते हैं। आदमी अगर एनर्जेटिक फील करता है, जो आदमी जिम करेगा, जो आदमी दौड़ भाग करेगा, कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में उसका मंगल जो है वो एक्टिवेट है। तो ऊर्जा, ऊर्जा यानी आग, तो जो आग है वो साउथ ईस्ट के अंदर में रहती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं साउथ वेस्ट, जो हमारे घर का कॉर्नर है, वहाँ पर पृथ्वी का तत्व है। और जो पश्चिमी दिशाएं यानी वेस्ट, वो स्पेस का एलिमेंट है, यानी आकाश का। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी अपनी जगहों पर रखेंगे तो आपके जीवन में कोई किसी प्रकार के बड़े व्यर्थ के कोई दोष नहीं आएंगे। हाँ, ये कहूँगा, आपकी कुंडली के अंदर में जब भी हम ये देखते हैं कि किसी नेगेटिव हिट का प्रहार है, जैसे आपके अनफेवर की कोई ग्रह दशा चल रही है, मान लीजिए उसी एट ए टाइम आपके घर के वास्तु में भी वो ग्रह अपना दोष दिखाएगा। वो भले ही टेम्परेरी बेस पर आपके घर में दोष आए, लेकिन वो आएगा और वो आपको प्रभावित करेगा। बिल्कुल। अभी आपने कहा कुंडली, तो कुंडली यानी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। तो क्या एक नाम आजकल एक और प्रचलन में नाम सुनने में आया है, लोग सुनते हैं, जिस पे एस्ट्रो वास्तु, एडवांस एस्ट्रो वास्तु। तो क्या इनका भी कोई कॉम्बिनेशन है आपस में? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ज्योतिष एक पूरा एक वृहद सब्जेक्ट है, एक ग्रहों की गणना के आधार पर है, और वास्तु एक ज़मीन और उससे जुड़ा हुआ, मकान से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। क्या इनका कोई संबंध है? जी, 100% इन सब का आपस में संबंध है। हम लोग जब इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं सामुद्रिक शास्त्र। समुद्र का कोई अंत नहीं होता। तो इन विद्याओं की हम जितनी प्राप्ति करें उतनी कम है। हम अपना पूरा जीवन बिता दें तब तक भी इस ज्ञान का अंत नहीं है।
जब हम बात कर रहे हैं कुंडली, वास्तु, नंबरोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती है। हम ये जो वास्तु देखना, कुंडली देखना करते हैं, इसको कहते हैं समस्या से समाधान तक। हमारे पास अगर कोई आदमी, जैसे आपने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, तो किसी न किसी प्रकार का दुख आज के समय में लोगों के लगा रहता है। हम कोशिश करते हैं कि कोई आदमी अगर किसी प्रकार से दुखी है तो उसके दुख को थोड़ा बांट सके, थोड़ा कम कर सके। आपने दुख की बात की तो और दुख की बात आती है तो सुख की बात आती है, और पहला सुख तो निरोगी काया है, और फिर आगे आगे के सुख हैं जो 7 सुखों की हम कल्पना करते हैं। तो अगर यदि व्यक्ति के पास में पहला सुख ही डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी एस्ट्रो वास्तु है, या वास्तु से घर की बीमारियां या व्यक्ति के परिवार में आई बीमारियां, उनका भी कोई संबंध इस वास्तु से है? जी, 100% इन चीज़ों का आपस में संबंध रहता है। जब आपके घर में मान के चलिए कोई मेजर बीमारी आएगी, उस टाइम में आपके घर के अंदर में, आपके घर की नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण से लेकर के नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण तक किसी न किसी प्रकार से एंटी एलिमेंट मिलेंगे। जैसे वहाँ पर बाथरूम का होना, सबसे मेन वास्तु दोष जो आपके घर में क्रिएट होता है, आपकी जो कमोड सीट, टॉयलेट सीट लगती है, वहाँ मेन वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। या जैसे वहाँ रसोई होना, नॉर्थ में अगर उत्तर जो आपके घर की दिशा है उत्तर, वहाँ अगर किचन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं एंटी एलिमेंट हो गया जी। आपका जो घर का क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, उस क्षेत्र में वो जगह है पानी की, और आप अगर किचन लेकर के आ जाते हैं तो आपकी जो गैस चूल्हा जलाया जाता है वो कारक है अग्नि का। जब आप आग और पानी को एक करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना लाजमी है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं आग बुझेगी, तो वहाँ पर आपके शरीर में रोग भी आएंगे, और रोग आने से कुछ नहीं है, वहाँ आपका धन जो है वो भी जाएगा। तो एडवांस एस्ट्रो वास्तु के अंदर में आजकल आपने बहुत सुना होगा, लोग कहते हैं नहीं वो दक्षिण की एंट्री है, मत लेना, दक्षिण द्वार का प्रवेश जो है लोग वर्जित करते हैं, जबकि मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली के अंदर में अगर आपको शूट करता है तो दक्षिण भी अच्छा है। हमारे घर में टोटल 32 एंट्री मिलती है, हमें 32 प्रवेश द्वार टोटल हमें मिलते हैं, जो N1 से शुरू होकर N8 तक चलते हैं, E1 से शुरू होकर E8 तक चलते हैं, S1 से शुरू होकर S8 तक चलते हैं, W1 से शुरू होकर W8 तक चलते हैं। तो ये 32 प्रवेश द्वार हैं, और इन चारों दिशाओं में तीसरा और चौथे पद का जो द्वार है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। और जैसे एक मैं उदाहरण उस पे चाहूँगा, जैसे आपके गलत एंगल में यदि टॉयलेट हुआ, तो जैसे किस तरह की बीमारियां घर में आएगी? देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा घर का ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट, इन जनरल हम आज तक देखते हैं कि भाई ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, वो एकदम सही है। वहाँ पर जो भगवान से हमें मिलना चाहिए उस चीज़ की हम कामना करते हैं, और भगवान हमें उन चीज़ों को आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते हैं, हमारा जीवन बढ़िया से हम निर्वहन करते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर आप टॉयलेट ले आएँ, अगर टॉयलेट आ जाएगा तो 99.99% केसेस में देखा गया है उस घर में कैंसर मिलेगी ही मिलेगी। 99.99 इफेक्ट होगा उसका, 100% इफेक्ट होगा। अब कोई आदमी कह दे मैं उस घर में 20 साल से रह रहा हूँ, कुछ नहीं, फालतू है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। जब तक आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव ग्रहों का साथ है तब तक आप बचे रह सकते हैं। ग्रह गोचर पक्ष में है, ग्रह गोचर पक्ष में है तब तक बचे रह सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो ग्रह गोचर आपके विपरीत आ गए, आपके एंटी दशा अगर कुंडली में आ गई, उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि हम भी नहीं कहते कि अंधविश्वास करो, विश्वास करो, अंधविश्वासों की बातों पर नहीं जाना है। ये कोई आस्था और वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है, लेकिन काफ़ी जन आजकल इसको बोलते हैं नहीं, आजकल हर आदमी जो है वास्तु के इस हिसाब से बोलते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं। हम कहते हैं आप अपना दिमाग लगाओ, किसी चीज़ के पीछे अगर आपको लॉजिक लगे बिल्कुल तो आप आगे बढ़ो। आज हमसे वास्तु दिखाने खूब जना है। मैं अपने इस एडवांस वास्तु के दौरान ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 घरों को ट्रीट करवाया है जिनके अंदर में कैंसर रही है। या कई जगह गया, वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दिखा और उनको बोला कि भाई आपके घर में किसी को कैंसर है, तो वहाँ पर 5 जन को कैंसर निकली है। या जिसके घर में कैंसर है तो वहाँ टॉयलेट मिले हैं। तो मैं इस बेस पर कह सकता हूँ कि 99.99% आपको नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आती है तो कैंसर होने के
पूरे योग बनेंगे, वो बनेगा। और अगर वहाँ किचन आ जाती है, किचन आ गई, तो उस परिस्थिति के अंदर में आपको माथे से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, उस आदमी को लकवा हो सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करें, अपने आसपास के लोगों को देखें। अगर आपके नज़र में ऐसा कोई बंदा है जिसको कैंसर है, ऐसा कोई बंदा है जिसको पैरालिसिस अटैक आया है, ऐसा कोई बंदा है जिसको ब्रेन हेमरेज आया है, उस परिस्थिति में उस घर का नॉर्थ ईस्ट आप देख लें, वहाँ पर आपको किचन या टॉयलेट अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, ये कुछ हमने थोड़ी सी जानकारी ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि एक महासागर है, इसमें टॉपिक बहुत लंबा हो सकता है। पर मैं दूसरे टॉपिक पर आऊँगा। जब निरोगी हो काया, तो फिर दूसरा हमारा सुख आता है, माया का नंबर आता है, दूसरे सुख की ओर बढ़ता है व्यक्ति। कि क्या हम, और वो शायद मैं कहूँगा कि आज के इस भौतिक युग में सबसे ज़्यादा यदि टॉप मोस्ट सर्चिंग सब्जेक्ट अगर कुछ है, तो व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास में कैसे धन की जो है धन रुक सकता है, आ सकता है। तो क्या वास्तु दोष या को ठीक करके या घर का वास्तु सही करके हम जो है अपनी पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं? जी, 100% आपका जो सवाल है वो सही है। आज के युग के अंदर में अर्थ प्रधान युग है। इस युग के अंदर में अगर आप पूर्ण रूप से घर को थोड़ा सा बैलेंस करके चलोगे, तो 100% आपके अर्थ की कमी कहीं नहीं आएगी। जैसे आपका घर का नॉर्थ, अभी आपको बताया, बीमारी देने में कारगर है, तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। अभी कोई बंदा है, उसको नौकरी चाहिए, तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ की आवश्यकता है। अब अगर किसी को शादी करनी है, उसको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर किसी के घर के अंदर में बाल गोपाल नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई देवीय शक्ति किसी माध्यम से उनको उस राह को दिखाए, किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो। किसी के बाल, मान लीजिए बच्चे होने के योग ही नहीं है, तो लोग आजकल डॉक्टरों का सहारा भी लेते हैं, तो वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में उनको दिखना, तो वो कौन दिखाएगा। तो उन दिशाओं को आप बैलेंस करो। और मुख्यतः आपने बात की अर्थ की, तो हमारे घर का जो साउथ ईस्ट है, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, अग्निकोण अगर आपका बैलेंस है, तो आपको पैसे आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अग्निकोण जो, वैसे तो आपको पूरे घर को बैलेंस करके रखना होगा। पानी की जगह पानी रखें, एयर स्पेस में ग्रीनरी चाहिए तो वहाँ ग्रीनरी रखें। अग्निकोण में अगर हमें वहाँ पर फायर का या जो कलर है, जो भी वहाँ के कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ है। अगर एंटीडोज नहीं है, तो 100% साउथ ईस्ट आपके घर में पैसे आने की दिशा है। साउथ ईस्ट से आपके घर में पैसे आते हैं। अभी एक एग्जांपल देता हूँ। साउथ ईस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कुंडली के अंदर में शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, और जो साउथ दक्षिण क्षेत्र है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल यानी ऊर्जा, एनर्जी। आग जो है उसमें पैसा है। आदमी ऊर्जावान रहेगा, भागदौड़ करेगा, तभी तो वो पैसा कमा पाएगा। व्यक्ति के अंदर में आग होगी, कुछ जुनून होगा, तभी आदमी अपने साहस के साथ आगे बढ़ेगा और कमाएगा। और आपकी लाइफ में ऐश्वर्य, भोग, इन चीज़ों की प्राप्ति शुक्र के थ्रू होती है। शुक्र जो है वो भी उसी कॉर्नर में है। तो अगर आपका वो कॉर्नर बैलेंस है, वहाँ सब चीज़ें सही है, तो आपके घर में 100% पैसा आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अगर अनबैलेंस है, तो उन चीज़ों को आप ट्रीट कर सकते हैं। वास्तु में हर चीज़ का समाधान है। बिल्कुल। हम लोग जो कार्य करते हैं, वास्तु देखने जाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है 90%, 95% तक घर में बिना तोड़ फोड़ का काम बताएं। आपको कुछ सामान यहाँ रखे हुए हैं, कुछ कलर यहाँ ऐसे हैं, तो उनको चेंज करा करके भी हम इसका समाधान निकाल सकते करके व्यक्ति अपने आप को। जी, हम इसके एकदम खिलाफ है। न तो हम तोड़फोड़ चाहते हैं, न खर्चा चाहते हैं। सिर्फ दो चीज़ है वास्तु में जिनका इलाज नहीं है, समाधान नहीं है, उनको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर एक आपके नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में टॉयलेट आ गया, आपको हटाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। सर देखिए, बीमारी भी कईयों को नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो, और माया की भी प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब तन भी ठीक और धन भी ठीक, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ एक्सीडेंटल ऐसी घटनाएं जीवन में घट जाती है कि पूरी जिंदगी, या जिंदगी क्या बल्कि कहूँगा कि फ्यूचर ही तहस नहस हो जाता है। परिवार बिखर जाते हैं, कई बार एक्सीडेंटल स्थितियां बनती है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो क्या एक्सीडेंट होना भी किसी न किसी रूप में वास्तु दोष या वास्तु से संबंध इसका कुछ है? देखिए, मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक विजिट की थी। वहाँ पर उस घर के अंदर में एक वयोवृद्ध थे, एक्सीडेंटल डेथ थी।
काफ़ी एज थी, लेकिन क्या एक होती है सडन डेथ की, वही नॉर्मल इंसान था, एज थी, चला गया, और एक एक्सीडेंटल डेथ, तो एक मन को कहीं आहत करने वाली चीज़ें होती है ये सब। तो जब उनके घर की विजिट की तो इस दौरान पाया गया आपके घर के अंदर में जब साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण के अंदर में किचन होगी और वहाँ पर अगर आपने मंदिर लगा लिया, ये मान लीजिए उस घर के अंदर में 100% एक्सीडेंटल डेथ होने के योग बनते हैं। साथ में अगर वहाँ पर साउथ जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट के अंदर में वो ओपन है, कवर्ड नहीं है, ओपन है, मान लीजिए खिड़की भी है, तो वो भी पूरी कोशिश करेगी कि यहाँ पर इस टाइप की घटनाएं हो। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एक जनरल बता रहा हूँ, 99% घरों में आज के समय में जब गैस चूल्हा आपके पट्टी पर लगा रहता है, जो पट्टी रहती है उसका कलर ब्लैक स्टोन मिलेगा आपको, वो अपने आप में एक दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक कलर की पट्टी है वो शनि को रिप्रेजेंट करती है और जो आग है वो मंगल है। शनि मंगल जब मिलेंगे तो एक्सीडेंटल योग तो बनेंगे ही। अब उसको आप अपने हेल्थ पर ले लो कि शरीर का एक्सीडेंट हो या पैसे का ले लो, क्योंकि पैसा भी वहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं जो लोगों के पैसे डूबना करना उसमें मुख्य मूल रूप से वो कारण बनते हैं। बिल्कुल, आपने कहा माया पे भी, आपने कहा काया पे भी, आपने एक्सीडेंटल को भी उस पे बताया, लेकिन एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। और व्यापार की यदि बात करें या तरक्की की बात करें तो एक व्यक्ति का सिंगल प्रयास बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता, उसके लिए एक टीम की भी ज़रूरत होती है, यानी यूँ कहें कि एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिना सपोर्ट के व्यक्ति कुछ खास बड़े तरक्की नहीं कर सकता। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में एकाकीपन महसूस करते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। तो क्या किसी व्यक्ति का हमारे लिए सहयोगी होना या हमें एक अच्छे सबॉर्डिनेट का मिलना, सपोर्ट का भी इसमें कुछ रोल है वास्तु से? जी 200% इसका भी रोल है। हम जब वास्तु देखते हैं तो उसके अंदर में हमारे पौराणिक काल से जो वास्तु चला आ रहा है उसमें क्या था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उसके अलावा 4 कॉर्नर हमें और मिले, जिसमें ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इन 8 कोण के बेस पर काम किया जाता था। लेकिन अभी जैसे आपने कहा ये एडवांस एस्ट्रो वास्तु में इसका मतलब क्या है? एडवांस एस्ट्रो वास्तु में पहले जब लोग ये देखा करते थे उसकी डेप्थ में नहीं जाते थे। आज का जो समय है उसके अंदर में लोग उसकी डेप्थ में जा रहे हैं। उसका रीज़न है पुराने समय में वास्तु वाले को कोई पेमेंट नहीं मिलता था। क्या पेमेंट मिलता था? आज जो है वास्तु वाले अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और उन्हीं कारणों से उनको लगा कि जब इसमें पैसे की कमाई है, हमारा घर अच्छे से चल रहा है, तो उसकी गहन पढ़ाई की गई। विश्वकर्मा प्रकाश है, सम्रांगण सूत्रधार है, इस टाइप की काफ़ी पुस्तकें हैं जिन चीज़ों का लोगों ने अध्ययन किया। अध्ययन करके काफ़ी आज के समय में काफ़ी क्लासेस वगैरह भी चल रही है, लोग वो भी अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मिथ काफ़ी हैं। मिथ जो है उनके ऊपर आदमी को नहीं जाना चाहिए, थोड़ी अपना दिमाग, अपनी बुद्धि भी लगानी चाहिए। अभी जैसे आपने कहा सपोर्ट, तो सपोर्ट का भी हमारे घर में एक जोन होता है जिसे हम नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण कहते हैं। आपके घर के अंदर में अगर आपको ये फील हो कि मेरे को सपोर्ट नहीं है, तो 100% आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंटी एलिमेंट ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, खास मुद्दों पे मैंने चर्चा करने की कोशिश की और क्या इसमें वास्तु या वास्तु दोष का क्या रोल है और किस तरह से उसे ठीक किया जा सकता है, उस पर आप विस्तृत चर्चा पंडित जी से आप कर सकते हैं। इनके नंबर्स मैं आपको उपलब्ध करवा दे रहा हूँ, स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ और आप उनसे और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। आप पर्टिकुलर अपनी कुंडली या अपने जो है घर का बारे में अच्छी तरह से आप उनको डिटेल देंगे तो और भी अच्छी तरह से आप इसके बारे में जानकारी लेंगे। और वीडियो वैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन जाते जाते एक सवाल फिर भी करता जाऊंगा, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाती। और एक इस पे भी एक बहुत सारे हम बड़े बड़े दीवारों में भी लिखे हुए रहते हैं देखते हैं ऐड इस तरह के, वो शायद भ्रामक ऐड कहूँगा मैं उनको। लेकिन एक समस्या है, चाहे नए रिलेशन क्रिएट होना या रिलेशन जो हमारे ऑलरेडी हैं वो मेंटेन रह पाना, क्योंकि सास की बहू से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती, और नए रिलेशन क्रिएट होना तो बहुत मुश्किल हो गया। बल्कि आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि शादियां ही नहीं हो पाती। तो क्या इसमें भी वास्तु दोष है सर? देखिए 200% है, 100 नहीं, इसमें 200% है। हमारे घर में एक कॉर्नर होता है साउथ वेस्ट, जिसे हम नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। आपके नैऋत्य कोण में अगर डिस्टर्बेंस है, वहाँ अगर एंट्री आ गई, मान लीजिए वहाँ पर एंट्रेंस द्वार है, प्रवेश द्वार है, तो वो मान के चलिए उस आदमी को बर्बाद करने के लिए वहाँ बना है। 100% बर्बादी का घर है वो।
अगर किसी घर की एंट्री है, पहली बात उस घर के अंदर में संबंध होंगे नहीं, शादी में विलम्ब होंगे, बच्चे घर के कुंवारे रहेंगे। नंबर 2, उसके अंदर में तलाक तक होने की नौबत आ जाएगी। तलाक हो जाएंगे तो छूट जाएगा, हो जाएंगे तो छूट जाएगा, तलाक हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर ये जो जोन है साउथ वेस्ट, इसके अंदर में हमें क्या मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है स्किल। आदमी में उर्मा बहुत है लेकिन वो दिखा नहीं पाता। स्टेबिलिटी, आदमी की स्टेबिलिटी हिल जाती है। वो पैसे के लिए भी मान लो, रिलेशन में भी मान लो, कई इश्यूज ऐसे आते हैं जिसके अंदर में आदमी अपनी हिम्मत हार जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो भी वहाँ साउथ वेस्ट में मिलती है। इसके साथ में रिलेशनशिप का आपने नाम दिया, रिलेशनशिप भी उसी डायरेक्शन से देखी जाती है। जब वहाँ पर टॉयलेट, वहाँ पर किचन, वहाँ पर प्रवेश द्वार, वहाँ मान लीजिए कोई बालकोनी है, वहाँ पर मान लीजिए ओवरहेड वाटर टैंक आ गया, घर में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर पानी वहाँ जाता है। और उसके साथ ही अगर वहाँ पर बालकोनी है, आपने कोई ग्रीनरी लगा दी, ग्रीन कलर प्लांट कर दिया, ब्लू कलर प्लांट कर दिया जो पानी का है, एंटी एलिमेंट है वहाँ, ब्लैक कलर आपने प्लांट कर दिया, तो इन परिस्थितियों में क्या आप तन मन और धन तीनों चीज़ों से जाओगे। और रही बात आपने रिलेशन की कही, तो उस घर के अंदर में सगाई होगी नहीं, सगाई छूट जाएगी। शादी हुई है, दिन भर क्लेश रहना, घर में झगड़े होना, उसके बाद में भी उससे बचाव नहीं होगा। तलाक भी 100% जितने लोगों के तलाक हुए हैं वो अपने आसपास में देख लें। भगवान न करे किसी के घर में ऐसी अप्रिय घटनाएं घटें, सबके जीवन में खुशहाली बनी रहे। लेकिन हमने जो अभी तक पाया है, जितने केसेस हमारे सामने आए हैं, उन केसेस में साउथ वेस्ट का महत्वपूर्ण रोल रहता है। वहाँ एंटी एलिमेंट जो है वो 100% आपको मिलेंगे। इसका कोई उपाय अगर बात करें, वहाँ पर आप टॉयलेट जो है विशेष रूप से वैदिक परंपरा को देखते हुए भी ध्यान में रख लीजिए। आप जब अपना घर बनाएं, उस घर के अंदर में 2 चीज़ मूलतः ध्यान रखें कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए। रसोई और टॉयलेट आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट का प्रवेश द्वार हमेशा आप अवॉइड करें। और उसके साथ ही वहाँ पर आपको टॉयलेट, और वहाँ पर अगर आप बाथरूम भी बना रहे हैं नहाने का, वो भी वहाँ पर एंटी एलिमेंट है। किचन वो भी एंटी एलिमेंट है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल काफ़ी बिल्डर्स जो है वो वास्तु के नाम पर वास्तु ऑस्पिशियस है बोल करके अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, और वहाँ पर उनके बंदे अपने खुद अपॉइंट किए हुए रहते हैं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है ना, जी की खाओ बाजरी, बिकी बजाओ हाजरी, तो वो वैसा ही कहेंगे वो आपको। और किसी भी जगह पर 100% वास्तु नहीं हो सकता, हम भी मानते हैं। लेकिन जो चीज़ नॉन ट्रीटेबल है, जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसलिए मूलतः आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जगह जो है नीट एंड क्लीन हमें मिलनी चाहिए। बाद बाकी जगह टॉयलेट तो घर में साहब आज के ज़माने में आएगा। पहले लोग कहते हैं वास्तु नहीं लगते थे, वास्तु दोष क्या है, पहले तो कुछ नहीं था। पहले लोग घरों में टॉयलेट कहाँ जाते थे? हाँ, घरों से बाहर ही टॉयलेट थे, घर में टॉयलेट था ही नहीं। पहले जॉइंट फैमिलियाँ थी, संयुक्त परिवार के अंदर में जब आप रहते हैं तो आपका पूरा परिवार एक दूसरे से मिलजुल करके रहता था। आज तो हम दो हमारे दो का जीवन शैली जी रहे हैं, वो भी साथ में नहीं रहते। और पुराने टाइम में 5 भाई 7 भाई रहते थे। हमारी कुंडली के उपाय घरों में होते थे। ये रेमेडीज बोल के आज हम लोग दे रहे हैं, पुराने टाइम में वो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें अपने आप हो जाती थी। आपके कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, आप अपने पिता को प्रणाम करो। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह खराब है, आपकी माँ से बना के रखो, उनको प्रणाम करो। आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब फल दे रहा है, आपके भाइयों से बना के रखो, उनके लिए जो आप बन पाए करो, आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। बुध, आपके घर की बहन बेटियां जिनका हम आज तक आदर सत्कार करते आए हैं, कितना चाव रहता था जब घर में बहन बेटियां आती थी, वो बुध को रिप्रेजेंट करती है। गुरु, जो आपके सम्मानीय गुरुजन जिन्होंने आपको पढ़ाया, उनका सम्मान आप करोगे, आपका गुरु आपके कंट्रोल में रहेगा। शुक्र, आपकी धर्मपत्नी, अगर आप शादीशुदा है तो आप धर्मपत्नी मान लो लक्ष्मी रूप में, अगर आप कुंवारे हैं तो आप माँ के रूप में देख लो, आपकी बहन के रूप में देख लो। स्त्री वर्ग का सम्मान जितना आप करोगे उतना शुक्र आपका अच्छा होगा। शनि, यहाँ लेबर भी जुड़ता है। जो आपके कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, वो आपका स्टाफ ले लो, लेबर ले लो, जो भी आपके कार्यकर्ता हैं काम करने वाले, आप अगर उनको सम्मान की दृष्टि से देंगे तो आपको शनि ग्रह जो है वो भी रिटर्न में वैसा ही देंगे, क्योंकि शनि के पास भी एक ही चीज़ है, गिव एंड टेक। आप जो जैसा देंगे वैसा उस रूप में आपको मिलेगा। बिल्कुल। ये खास मैंने एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से। आपको विशेष रूप से एक छोटा सा मैं सभी से निवेदन करूँगा, जिन परिवारों के अंदर में इस प्रकार की समस्याएं रहती है, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते हैं, आपने जैसे कहा सास की बहू से नहीं बनती, ससुर की बेटे से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती,
तो उन परिवारों से विनम्र निवेदन है, अपने घर के साउथ वेस्ट के कॉर्नर में साउथ की दीवार पर अपने परिवार की एक फ़ोटो जिसमें पूरा परिवार हो, वो फ़ोटो लगा दो आपके घर के अंदर में। आपको खुद फील होने लग जाएगा कि अगर हमारे ऐसे इश्यू थे तो वो आज के पहले थे, आज के बाद नहीं रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमारे घर के अंदर में हमने अपने घर को 16 जोन, 32 प्रवेश द्वार, इन सब के थ्रू एडवांस एस्ट्रो वास्तु को ध्यान में रखते हुए परिपूर्ण रूप से बनाया है। इसके बाद में भी कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत रेयर है ऐसा, लेकिन ऐसा मिल जाता है। उस परिस्थिति में कहीं न कहीं आपके घर की जो ऊर्जा है उसका भी बड़ा महत्व है। आप अगर इसको सरल भाषा में समझें तो कई जगह हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर 2 मिनट के लिए भी मन नहीं लगता। आपने भी खुद फील किया होगा कि आप कहीं अचानक से वहाँ घबराहट सी होती है कि यहाँ से जल्दी निकलो, तो वहाँ की एनर्जी जो है वो काफ़ी नेगेटिव होती है। उसको भी हम लोग डाउजिंग टेक्निक के माध्यम से इसका पूरा ध्यान रखते हैं, चेक करते हैं। ये जो एक कॉपर रोड होती है, इस कॉपर रोड के माध्यम से हम लोग जगह की, भूमि की एनर्जी चेक करते हैं। ये रोड्स के माध्यम से हमें इन चीज़ों का अनुभव होता है कि यहाँ पर एनर्जी का लेवल क्या है। क्या बोलते हैं इसको? ये डाउजिंग टेक्निक में ये नॉर्मल कॉपर रोड है, कुछ नहीं है। ये नॉर्मल कॉपर की रोड भी आप मेरे को ला के दें, उससे भी चेक हो जाती है। सिर्फ कॉपर की रोड चाहिए, 90 डिग्री बेंड हुई हुई ये रोड है। इसकी साधना है, उसको साधना पड़ता है तभी उसका फल मिलता है। अभी यही एक मशीन एक ही जगह पर इससे अगर 2 सवाल किए जाएं तो वो हाँ या ना में इसका जवाब आपको दे देगी। जैसे पेंडुलम है, उससे हम डाउजिंग टेक्निक के माध्यम से हाँ या ना में सवालों का जवाब लेते हैं। उसी प्रकार इस रोड के माध्यम से भी हम लोग लैंड एनर्जी चेक करते हैं। अगर किसी घर के अंदर में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी फील्ड है, तो वहाँ का ऑरा कैसे बढ़ाया जा सकता है जिससे वहाँ के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो और बंदे को सकारात्मक प्रभाव मिले, अपने जीवन में तन मन और धन सभी प्रकार से वो खुश रह पाए। खास चर्चा हमने करने की कोशिश की और कुछ टिप्स भी लिए। यदि आपको और भी ज़्यादा अधिक जानकारी की आवश्यकता हो, अधिक आप गहराई से बातचीत करना चाहते हो, तो इन पे विस्तार पे बातचीत करने के लिए मैं स्क्रीन पे पंडित जी रुपेश जी दादीज के नंबर दिए दे रहा हूँ, एड्रेस दिए दे रहा हूँ। आप इनसे व्हाट्सअप या इस नंबरों से फ़ोन कॉल कर आप इनसे अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या इनको विजिट के लिए अपने यहाँ बुला सकते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, पंडित रुपेश जी दादीज के साथ आप सभी का धन्यवाद।